हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग भाई। और जुड़ जाओ आप सब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्लास को ताकि और फ्रेंड जुड़े। और एग्जाम देखो आप सबका बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो ये क्लास अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस क्लास में से आपको हूबहू क्वेश्चन वहाँ पर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है भाई। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले देखो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। रेगुलर क्लास आती है अपनी, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेट सीरीज के लिए आप भाई मोबाइल ऐप अपना इंस्टॉल कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को क्या करना है भाई, ऑन करना है, तो इसकी प्रक्रिया को क्या बोल सकते हैं, क्या कहलाती है मतलब प्रक्रिया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया, तो इसका आंसर क्या हो सकता है भाई। ए पर दे रखा है स्टार्टिंग, बी पर दे रखा है टर्निंग ऑन, सी पर दे रखा है बर्नेटिंग, डी पर दे रखा है बूटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो स्टार्टिंग तो होगा नहीं, टर्निंग ऑन भी नहीं होगा और हाइबरनेटिंग भी नहीं होगा। तीनों ऑप्शन है नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा भाई डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। अब देखें डी ऑप्शन पर क्या दे रखा है। तो कंप्यूटर को जो चालू करते हैं, तो चालू होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बूटिंग। क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, बूट करना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। देखिए अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है। मतलब आपको क्या करनी है भाई, स्लाइड ऐड करनी है और स्लाइड क्या करनी है, रिमूव करनी है। क्या करनी है, रिमूव करनी है। और स्लाइड को क्या करना है, स्वरूपित मतलब एडिट करना है। अगर ये तीनों काम आपको करने हैं तो ये काम जिस टैब में करोगे तो वो टैब कौन सा टैब होने वाला है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ए पर दे रखा है होम टैब, तो जो ए पर दे रखा है होम टैब, तो होम भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन। अब होम टैब में होते हैं सारे ये ऑप्शन, इंसर्ट में नहीं होते ये ऑप्शन, डिजाइन में नहीं होते, ट्रांजिशन वाले टैब में नहीं हो सकते। तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। होम टैब में होते हैं भाई ये सारे ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस डी, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस एस, सी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस सी और डी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस वी। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान देने वाली चीज क्या है कि चयनित स्लाइड की क्या करनी है, आपको नकल बनानी है। अब नकल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो नकल को इंग्लिश में बोलते हैं वे डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। तो कंट्रोल प्लस डी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। और देखो अगर आपको वो नहीं आता है तब भी कंट्रोल एस सेव के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है और कंट्रोल वी किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है पेस्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, ए ऑप्शन भाई इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस डी भाई। फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। अब ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस स्पेस, बी पर दे रखा है शिफ्ट प्लस स्पेस, सी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और डी पर रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो पूरे स्तंभ को क्या बोलते हैं भाई, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। अब बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है भाई, जैसे ये कॉलम है, अब इस पूरे कॉलम को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बच्चों होगा, क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन भाई। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसका राइट आंसर है, कंट्रोल स्पेस से। और अगर यहां पर पूरी रो को पूछा जाता, किसका पूछा जाता, रो का, तो फिर शिफ्ट स्पेस होता भाई। अगर रो पूछता तो शिफ्ट स्पेस, कॉलम पूछा है तो कंट्रोल प्लस स्पेस भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट 2019 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने
और दूसरों के साथ लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है। यानी आपको जो प्रेजेंटेशन दिखाना है वो कैसा दिखाना है, वो दिखाना है भाई ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है और इसका लिंक भी आप शेयर कर पाओ। तो ऐसी कौन सी सुविधा है, तो ए पर दे रखा है प्रेजेंटर व्यू। तो प्रेजेंटर व्यू तो भाई क्या नाम से प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए होता है। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी पर देखा ऑनलाइन साझा कीजिए, तो ऑनलाइन साझा करने से नहीं चलेगा वो, और वेबिनार इंटीग्रेशन भी नहीं होगा क्योंकि पावर पॉइंट का पूछा है। तो पावर पॉइंट के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन भाई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन पर जो दे रखा है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, यानी आपको स्लाइड शो को चालू करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ए पर देखा है कि F5 कुंजी दबाएं, तो F5 की को दबाने से चलेगा कि नहीं चलेगा, कमेंट करो। बी पर देखा है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन कीजिए, तो स्लाइड शो मेन्यू में स्लाइड शो का मेन्यू आता है, उसमें व्यू शो का ऑप्शन होता है भाई, तो वहां से चल सकता है नहीं चल सकता। सी पर देखा है स्लाइड शो मेन्यू से रियल टाइम का चयन कीजिए, और डी पर देखा विकल्प ए या विकल्प बी का चयन करें। तो इसका राइट आंसर बच्चों ने वाला है डी ऑप्शन। देखो विकल्प ए या विकल्प बी दोनों से चला सकते हो, F5 दबाने से भी चला सकते हो, और स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो का ऑप्शन भी आता है, तो वहां से भी आप चला सकते हो। तो ए एंड बी दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। और भाई स्लाइड शो मेन्यू में रियल टाइम का ऑप्शन आता है, लेकिन वहां से वो रिहर्सल कर सकते हो आप उसकी, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इजी क्वेश्चन है भाई। ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है। क्या पूछा है बच्चों आपसे, ओटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है भाई पेपर में। पेपर में क्या मतलब आएगी ये पेपर में। तो ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ए पर देखा ओनली टाइम पीरियड, बी पर देखा वन टाइम पीरियड, सी पर देखा वन टाइम पासवर्ड, और डी पर देखा ओनली टाइम पासवर्ड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, वन टाइम पासवर्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, वन टाइम पासवर्ड। क्या बोलते इसे, वन टाइम पासवर्ड इसे बोला जाता है भाई, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। तो ए पर देगा स्टेटस बार, बी पर देगा टाइटल बार, सी पर देगा फॉर्मूला बार, डी पर देगा नेम बॉक्स। अब क्या हो सकता है इसका आंसर, एनी गेस एनी आंसर भाई, कमेंट करके आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो सकता है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा घटक है जो चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित, यानी ये सेल है, जैसे कौन सी, ये सेल है D10। अब इस सेल में लिख रखा आपने राम, और जैसे मान लो ये सेल D10 है, और यहाँ पर अगर आपने कोई फॉर्मूला भी लगा रखा है, तो इस सेल में जो भी जिस सेल पर आपने क्लिक कर रखा है उसे बोलते एक्टिव सेल। क्या बोलते एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल में जो भी लिखा है वो कहाँ दिखाई देगा आपको, वो आपको यहाँ ऊपर भी दिखाई देगा। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मूला बार बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना, यानी डेटा पर क्या करनी है आपको, गणना। गणना का मतलब क्या होगा, कैलकुलेशन। क्या करनी है भाई, आपको कैलकुलेशन करनी है डेटा पर। तो आप किस प्रक्रिया का उपयोग करोगे भाई एक्सेल में, तो चार्ट में भाई कैलकुलेशन नहीं होती, फिल्टर में केवल देख सकते हो, फॉर्मूला में कैलकुलेशन होगी, टेबल आप बनाकर देख सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन। तो जिसने सी दिया है भाई एकदम सही है, सी वाला एकदम सही आंसर है इसका, सी ऑप्शन फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। यानी कोई भी आपकी फाइल है और इस फाइल को आपको कहाँ डालना है, सीडी या डीवीडी में से डालना है। तो किसी भी फाइल को सीडी डीवीडी में डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ए पर दे रखा है स्टोरिंग, बी पर दे रखा है बर्निंग, तो बी राइट होने वाला है बच्चों। सी पर रखा है पेस्टिंग, तो पेस्ट से नहीं होगा, असेंबलिंग से भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। यहाँ पर पूछा है कॉपी करने की प्रक्रिया को, तो प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो प्रक्रिया को बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2019 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी, सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी, ऐसे पट्टी होती है भाई सबसे नीचे, जिसमें पृष्ठ संख्या यानी पृष्ठ संख्या मतलब पेज नंबर, शब्द गणना यानी वर्ड्स आदि जैसे विकल्प होते हैं। तो ऐसी कौन सी पट्टी होती है? नीचे हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है भाई। कौन सी पट्टी होती है? हॉरिजॉन्टल। तो इसमें एक तो पेज नंबर होते हैं, एक वर्ड्स होते हैं कि इस फाइल के अंदर 250 कितने वर्ड है, पेज कितने हैं, सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो ए पर दे रखा है टाइटल बार, तो बच्चों क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन पर दे रखा है टाइटल बार, तो टाइटल बार तो ऊपर होता है तो नहीं होगा। स्टेटस बार नीचे होता है, ये होगा। बोर्ड बार कोई बार नहीं होता, रीडिंग बार भी नहीं होता है भाई। तो MS वर्ड में एक तो टाइटल होता है, एक स्टेटस होता है। टाइटल तो ऊपर होता है, ये पूछ रहा है सबसे नीचे, तो नीचे कौन सी पट्टी होती है? स्टेटस बार, जहां पर फाइल के आपको क्या दिख जाते हैं? आंकड़े, ऐसे पेज नंबर, वर्ड्स वगैरह, लैंग्वेज वगैरह दिख जाती है भाई बच्चों। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर ओलेटाइल प्रकृति की है? कौन सी भाई? ओलेटाइल। तो ओलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है भाई? तो ए पर दे रखा EPROM, बी पर रखा PROM, सी पर रखा रैम और डी पर रखा रोम। तो ओलेटाइल प्रकृति की कौन सी मेमोरी होती है? तो ए पर दे रखा EPROM, बी पर रखा PROM, सी पर दे रखा रैम और डी पर दे रखा है रोम। तो इनमें से ये भी नॉन ओलेटाइल है और ये भी नॉन ओलेटाइल है। ओलेटाइल होती है भाई रैम। कौन सी मेमोरी होती है? रैम जो होती है ओलेटाइल होती है, यानी इसमें डेटा सेव नहीं होता, डेटा सेव नहीं होता इसमें। जैसे लाइट गई आपका डेटा खत्म, उसे बोलते हैं ओलेटाइल। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और जैसे आप लोगों में से जिसने अभी तक 1 से 15 चैप्टर वाली क्लास नहीं देखी हो, वो ज़रूर देख लेना भाई, यूट्यूब पर ही मिल जाएगी आप सबको। अगर किसी ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्लास रामबाण हो जाएगी आपके आज के दिन के लिए, और आप एग्ज़ाम को एकदम सही तरीके से क्रैक कर पाओगे भाई। तो ये क्लास ज़रूर देखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? यानी आपने किसी भी चीज़ को क्या किया? कट या कॉपी किया, तो वो संग्रहित कहाँ होता है, मतलब कहाँ चला जाता है भाई वो? तो बच्चों क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ए पर दे रखा है टेबल, बी पर दे रखा है फुटर, सी पर दे रखा है क्लिपबोर्ड, डी पर दे रखा है हेडर। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, क्लिपबोर्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, क्लिपबोर्ड। कहाँ चली जाती है सारी फाइलें? क्लिपबोर्ड में वो चली जाती है भाई। अगला क्वेश्चन, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट को अगर आपको कनेक्ट करना है, हॉटस्पॉट से कनेक्ट होना है, तो किस कनेक्टिविटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई? तो ए पर रखा है वाईफाई, तो वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। इंडक्शन नहीं होता, इंफ्रारेड नहीं होता, ये सभी नहीं होता। क्या होगा? ए ऑप्शन भाई। किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? वाई और फाई, वाईफाई। बेद एजुकेशन था भाई ये। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? आपको क्या डालनी है भाई? नई वर्कशीट डालनी है। क्या डालनी है? न्यू वर्कशीट डालनी है। तो ए पर दे रखा है Ctrl+N, बी पर दे रखा है Ctrl+W, सी पर दे रखा है Ctrl+Shift+N और डी पर दे रखा है Shift+F11। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, Shift+F11, Shift+F11। अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन जैसे पेपर में आता है तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाता है। अगर आपसे न्यू वर्कबुक की बोला जाता है, किसकी बोला जाता है? न्यू वर्कबुक की,
तब इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होता है। लेकिन यार न्यू वर्कशीट पूछा है तो न्यू वर्कशीट का भाई शिफ्ट F11 होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। ई मित्र के माध्यम से आप कैसे आवेदन कर सकते हो, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन कर सकते हो। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, और मेरे ख्याल से सभी बच्चों का राइट आंसर होगा इसका, जो भी आंसर देगा कमेंट में। तो आधार कार्ड बनवा सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीनों के लिए कर सकते हो। राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि मेरे सारे बच्चे बोलते हैं डी। सरकारी आंसर लगा दो सर इसका, तो क्या, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ओसीआर प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई ओसीआर टेक्निक क्यों काम में ली जाती है, क्या है इसका मेन पर्पज। तो ए पर दे रखा है मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना, तो ए राइट हो जाएगा। बी पर का बेहतर दृष्टि गुणता के लिए छवि निर्देश बढ़ाना, तो फोटो को थोड़ी बढ़ाती है, गलत। सी पर रखा है कि सुरक्षित दस्तावेज को एनक्रिप्ट करने का भी काम नहीं करता है ओसीआर। और डी पर रखा है छवि फाइलों को संग्रह करने की दक्षता के लिए संक्षेपित करना, तो ओसीआर जो है वो क्या नाम से इमेज को सेव नहीं करता है, तो ये है गलत। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। भाई जैसे मान लो ये मैं हाथ से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा राम, अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, डिजिटल में। जैसे यहाँ पर जैसे मुख्य या फिर पूरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इस लैंग्वेज में पठनी है, जिसे मशीन रीड कर पाए, तो कौन सी टेक्निक का प्रयोग करते हैं, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं इसे, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस, तो ए पर दे रखा है प्लॉटर, बी पर देखा है सुपर कंप्यूटर, सी पर देखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और डी पर देखा है पाम टाम कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है बच्चों इनमें से, प्रिय स्टूडेंट्स आप सब कमेंट में आंसर दो, इसका आंसर क्या हो सकता है। बेहद ईजी है, आप सबको आ जाएगा और एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको ये क्वेश्चन। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा इनमें से, तो आउटपुट डिवाइस है भाई कौन सा है, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है प्लॉटर, कौन सा है भाई, प्लॉटर राइट आंसर है। सुपर कंप्यूटर भाई एक कंप्यूटर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार है, और पाम टाम भी भाई एक प्रकार का कंप्यूटर है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्लॉटर एक प्रकार का भाई प्रिंटर है, और क्या काम आता है ये काम आता है हाई क्वालिटी के प्रिंट के लिए काम आता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। खोज और पुनः स्थानांतरण, तो खोज को तो क्या बोलते हैं भाई, फाइंड, और स्थानांतरण को क्या बोलते हैं, रिप्लेस, क्या बोलते हैं, रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होगा भाई, तो ए पर दे रखा है Ctrl+F, बी पर दे रखा है Ctrl+H, सी पर दे रखा है Ctrl+O, और डी पर रखा Ctrl+R। तो बच्चों क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। अब अगर ओनली फाइंड पूछता, खोज पूछता, तो Ctrl+F होता, तो गलत। ओपन का Ctrl+O होता है, और Ctrl+R जो होता है वो एक्सेल में राइट अलाइन के लिए काम आता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, Ctrl+H आपको दबाना है भाई, क्या दबाना है, Ctrl+H। तो इससे आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ईपीडीएस प्रणाली में एफपीएस का पूरा रूप, एफपीएस किसे बोलते हैं, तो ए पर देखा फर्स्ट प्राइज स्कीम, बी पर दे रखा है फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, सी पर दे रखा ए और बी, और डी पर देखा फेयर प्राइज शॉप, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। अब डी पर क्या दे रखा है, फेयर प्राइज शॉप, जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई, देखा होगा आप सभी स्टूडेंट्स ने, बहुत बार किसी दुकान पे गए हो तो वहाँ लिखा होता है उचित मूल्य की दुकान, तो कहाँ लिखा होता है भाई उचित मूल्य की दुकान, जहाँ पर आप क्या लेने जाते हो, राशन, वहाँ लिखा होता है उचित मूल्य की दुकान, तो उसे बोलते हैं फेयर प्राइज शॉप। तो बच्चों इसका आंसर है डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 21, www का पूर्ण रूप, www की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों, ए पर देखा वर्ल्ड विजडम वेब
बी पर क्या वर्ल्ड वाइड वेब, सी पर क्या वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम और डी पर क्या वाइड वेब ऑफ वर्ड। तो WW की फुल फॉर्म क्या हो सकती है भाई? तो इसकी फुल फॉर्म होगी बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगी? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 21 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा आप सबके लिए। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टेब में होता है? कौन सा ऑप्शन? पेज का ओरिएंटेशन। पेज का ओरिएंटेशन कौन से में होता है भाई? कमेंट करके आंसर देना है आप सबको। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो कौन से टेब में होता है? टेब पूछा है भाई आपसे, रिबन टेब। रिबन भी दे सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ए पर दे का पेज लेआउट, बी पर का रेफरेंस, सी पर का व्यू, डी पर का मेलिंग। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन भाई पेज लेआउट इसका राइट आंसर होने वाला है। पेज लेआउट भाई इसका राइट आंसर होगा। अब पेज ओरिएंटेशन होता है दो प्रकार का, एक तो पोर्ट्रेट जिसमें पेज ऐसे यूं सीधा होता है, लैंडस्केप होता है जिसमें पेज कैसे होता है? यूं आड़ा होता है भाई ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय देता है? यानी आपसे क्या पूछा गया है भाई क्वेश्चन में? करंट डेट एंड टाइम। तो करंट और डेट और टाइम आप किससे ले सकते हो? तो ए पर देगा नाउ, बी पर का डेट वैल्यू, सी पर देगा टाइम और डी पर का डेट। तो क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? बच्चों कमेंट करके बता सकते हो आप सब इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चों जिसने ए दिया है एकदम सही है। क्या होता है इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन भाई। अब ए ऑप्शन पर क्या दे रखा है? तो ए पर देगा नाउ। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको? नाउ का। तो नाउ के फॉर्मूले से आप करंट डेट और टाइम ले सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 24, वाटर मार्क क्या होता है भाई? वाटर मार्क किसे बोलते हैं भाई? अब इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने MS वर्ड पढ़ रखा होगा तो आराम से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। तो ए पर दे रखा है एक प्रिंट की गई दस्तावेज की प्रक्रिया, बी पर रखा एक टेक्स्ट या इमेज जो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और ये दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है, सी पर रखा एक वीडियो गेम का नाम, डी पर रखा ऑडियो फाइल का नाम। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो एक वीडियो गेम तो है नहीं भाई, एक ऑडियो फाइल भी नहीं है, प्रिंट की गई दस्तावेज की प्रक्रिया भी नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? है बी ऑप्शन। अब बी पर क्या दे रखा है कि एक टेक्स्ट या इमेज जो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और ये दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है। जैसे मान लो ये पेज है, क्या है? ये पेज है भाई। अब इस पेज में जैसे आप हल्का हल्का यूं लिख दो आरोही कंप्यूटर, या फिर यहाँ पर कोई लोगो वगैरह लगा दो, वो आपको हल्का हल्का दिखता रहे। इसे बोलते हैं वाटरमार्क, बूतिया पार्ट। क्या बोलते हैं? वाटरमार्क को बूतिया पार्ट, गोस्ट टेक्स्ट बोला जाता है, हल्का हल्का दिखता रहता है। ये आपकी दस्तावेज की पहचान बढ़ाने का काम करता है भाई। इससे बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइपर लिंक के पार्ट्स हैं। हाइपर लिंक के क्या भाग होते हैं, क्या पार्ट्स है उसके? तो ए पर का वेब पेज का एड्रेस, बी पर का ईमेल एड्रेस, सी पर का कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट या इमेज और डी पर का उपरोक्त सभी। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो सकता है भाई? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो वेब पेज के एड्रेस लगा सकते हो, हाइपर लिंक का पार्ट होता है। ईमेल एड्रेस हो सकता है, कोई दूसरा लिंक या टेक्स्ट भी ईमेल या इमेज मतलब हाइपर लिंक के पार्ट्स हो सकते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी भाई सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? पावर पॉइंट 2019 में फाइल मेन्यू को ये भी कहते हैं भाई। पावर पॉइंट में जो फाइल मेन्यू होता है उसका दूसरा नाम क्या है, क्या कहते हैं उसे? तो ए पर देगा लेफ्ट स्टेज व्यू, बी पर देगा बैक स्टेज व्यू, सी पर देगा फ्रंट स्टेज व्यू, डी पर देगा राइट स्टेज व्यू। तो फाइल मेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? कोई बच्चा बता सकता है इसका, कोई स्टूडेंट की इसका आंसर ये होगा सर? मैं कमेंट देखने वाला हूँ आप सबके। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बैक स्टेज व्यू। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं बैक
स्टेज व्यू, क्या बोलते हैं, बैक स्टेज व्यू। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट 2019 में फाइल एक्सटेंशन है। भाई पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, पावर पॉइंट 2019 की फाइल एक्सटेंशन। तो ए पर देगा .ppt, बी पर देगा .ppx, सी पर देगा .pptx और डी पर देगा ppxt। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। भाई पावर पॉइंट 2019 की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .pptx, क्या होती है, .pptx। और अगर क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लेता है आप लोगों से, अगर मैक्रो इनेबल पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन पूछी जाती है तो फिर .pptm होगी भाई, मैक्रो इनेबल की .pptm और नॉर्मल वाले की .pptx। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 28, ड्रॉप कैप क्या होता है भाई, ड्रॉप कैप किसे बोलते हैं। तो ए पर देखा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम, बी पर देखा एक डिजाइन एलिमेंट जो पार्ट में पहले अक्षर को बड़ा रूप में प्रदर्शित करता है, सी पर देखा ऑडियो फॉर्मेट, डी पर देखा एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल। तो भाई ड्रॉप कैप एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल भी नहीं है, ऑडियो फॉर्मेट भी नहीं है और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम तो है ही नहीं किसी का। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, एक डिजाइन एलिमेंट जो पार्ट में पहले अक्षर को बड़ा रूप में प्रदर्शित करता है। यानी आपके पास जो पैराग्राफ है, जैसे ये है, अब इसमें कोई भी पैराग्राफ, इसमें पहला अक्षर बड़ा है और बाकी सारे के अक्षर ऐसे छोटे छोटे है, मतलब पहला अक्षर 2-3 लाइनों की जगह घेर ले, तो उसे बोलते हैं ड्रॉप कैप। क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल फंक्शन इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन डबल डॉट डेली डबल डॉट कोमा 2 का आउटपुट क्या होगा। अब लेफ्ट का फॉर्मूला क्या काम आता है भाई, ये काम आता है लेफ्ट साइड से वर्ड्स लेने के लिए। क्या काम आता है, लेफ्ट साइड से वर्ड लेने के लिए काम आता है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो लेफ्ट साइड से कितने वर्ड लेने आपको, 2। तो इसमें से कौन सा आएगा भाई, डी और ई आएगा। लेफ्ट साइड से ये 2 आएंगे भाई, डी और ई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए पढ़ देगा डी नहीं, बी पढ़ देगा ई नहीं, क्या होगा सी ऑप्शन, डी और ई, डी और ई, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। और राइट से पूछता तो HI होता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को। MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता होता है, यानी सबसे पहली जो सेल होती है इसका सेल एड्रेस क्या होगा। तो ए पर का A1, बी पर का XFD, सी पर का AJ, डी पर का 1A। तो पहला कॉलम होता है A और पहली रो होती है 1 नंबर की, तो इसका एड्रेस क्या होगा, A1। क्या होगा, A1। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। A1 पहली सेल होती है भाई, बाईं ओर होती है सबसे पहले, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और XFD लास्ट कॉलम होता है, तो ये तो होगा ही नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान पंक्ति के पहले स्तंभ में एक्टिव सेल को ले जाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो ए पर देगा पेज अप, बी पर देगा कंट्रोल प्लस होम, सी पर देगा पेज डाउन, डी पर देगा होम। तो वर्तमान पंक्ति यानी ये जो पंक्ति है, अब इसमें जैसे अलग अलग कॉलम बने हुए। अब जैसे आप अभी कहाँ पर हो, आप हो इस जगह हो। अब आपको कहाँ आना है, पहले स्तंभ में, यानी आपको यहाँ पर आना है। तो इसके लिए क्या दबाओगे, इसके लिए दबाएंगे डी ऑप्शन पर जो दे रखा है होम का बटन। कौन सा बटन दबाएंगे भाई, होम का बटन दबाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एक्टिव सेल को कहाँ ले जाना है, पहले स्तंभ में, वर्तमान पंक्ति जिस पर आप वर्क कर रहे हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2019 दस्तावेज में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। भाई हाइपरलिंक लगाना है आपको, तो इसका शॉर्टकट क्या होगा। तो ए पर का Alt+K, बी पर का कंट्रोल प्लस रिटर्न, सी पर का कंट्रोल प्लस K और डी पर का Alt+Equal। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्या दबाएंगे भाई, कंट्रोल प्लस K, कंट्रोल के साथ K दबाओगे तो हाइपरलिंक सम्मिलित करने का ऑप्शन आ जाएगा भाई। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस K होता है भाई। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा इसका राइट आंसर।
MS एक्सेल 2019 में पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई, यानी ये रो की अधिकतम हाइट कितनी हो सकती है भाई, रो की मतलब रो की हाइट कितनी हो सकती है। तो ए पर दे रखा है 255 पॉइंट, बी पर दे रखा है 100 पॉइंट, सी पर देखा है 409 पॉइंट और डी पर देखा है 128 पॉइंट। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 409, 409 पॉइंट्स रो की हाइट हो सकती है भाई, 409। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में वर्तनी और व्याकरण जांच लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। वर्तनी और व्याकरण यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करनी है आपको, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट है। तो ए पर देखा F2, बी पर देखा F7, सी पर देखा F1 और डी पर देखा F9। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर है। कौन सा बटन होगा, F7 का प्रयोग करते हैं भाई, किसका प्रयोग करते हैं, F7 का इसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, उसी से संबंधित क्वेश्चन ये है कि MS एक्सेल 2019 में वर्तनी जांच का विकल्प टैब से चुना जा सकता है, यानी जो अभी जिसका शॉर्टकट बताया है उसका ऑप्शन कौन से टैब में होता है, यानी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक अगर आपको चेक करनी है तो उसका जो ऑप्शन होता है, अगर शॉर्टकट पर नहीं जाकर अगर ऑप्शन पर जाते हो तो वो फिर ऑप्शन कौन से रिबन टैब में होता है। तो ए पर देखा है रिव्यू, बी पर देखा हेल्प, सी पर देखा फॉर्मूला, डी पर देखा फाइल। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। कौन से टैब में होता है वो रिव्यू वाले टैब में हो, चाहे MS वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, तीनों में रिव्यू वाले टैब में होता है। तो ये मैंने 35 क्वेश्चन करवाए हैं आप सबको। और देखिए बच्चों, जिस भी बच्चे ने जैसे मान लो आप लोगों का 21 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो उन बच्चों से मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जिसने अभी तक भी 1 से 15 चैप्टर की क्लास नहीं देखी हो, आज के दिन आप सबको ज़रूर देखनी है। अगर एग्ज़ाम में पास होना है, एग्ज़ाम में टॉप करना है, अच्छी परसेंट लानी है, तो आप सबको देखना पड़ेगा। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और शाम को लाइव में 7:15 पर आप सबको जुड़ना है भाई। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको राम राम भाई सारिया ने।